उसके टैक्स है या उसकी कीमत है, इसका ताल्लुक किस बात से है? घर के चूल्हे से है, बच्चों की तालीम से है, स्कूल की वैन से है, खाने पीने की चीजों से है। इंशाअल्लाह जब सब मिलकर मुत्तहिद होकर एहतजाज करेंगे। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने भी ऐलान किया है कि बलूचिस्तान को 18 मुकामात पर बंद किया जाएगा। महंगाई और पेट्रोलियम लेवी खत्म करो, अवाम को रिलीफ दो। जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर समेत मुल्क भर में 510 मकामात पर मुजाहिरे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं आलमी मंडी में तेल सस्ता, पाकिस्तान में महंगा क्यों? खाने पीने की अशिया पर बेतहाशा टैक्स लगे हैं। एक माह में खाने की 27 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। गाड़ियां रुकेंगी, पहिया थमेगा। मिनी बसदा और गुड ट्रांसपोर्टर्स का कल से हड़ताल का ऐलान। सदर मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हाजी शेर अली कहते हैं कल से कोई गाड़ी नहीं चलेगी, मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल करेंगे। तनवीर जट ने कहा गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की कॉल पर भरपूर हड़ताल की जाएगी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं ओगड़ा कीमतें 10 से 15 रुपये बढ़ाती है, कम करते वक्त महज 3 रुपये तक रिलीफ दिया जाता है। आवाम के साथ मजाक बंद करके पेट्रोल की कीमत 250 रुपये की सतह पर लाई जाए। जो कर दिता वही बेहतर है, यानी कि उन्होंने साड़ी मननी नहीं, अपनी मर्जी के नाल जिन्नी करनी है उन्नी करनी है। इंटरनेशनल लेवल में इतना तो नहीं महंगा हुआ, ये तो रोज़ाना पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं। इनको सोचना चाहिए, इस मुल्क में गुर्बत है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। एक बिजली के बिल हैं, अच्छा आप देखें इंसान है, अब वो एक गरीब आदमी वो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करता है। ये तो रोज़ का ही मसला है जी, कभी 3 रुपये कम हो जाते हैं, 8 रुपये बढ़ जाते हैं, 2 रुपये कम हो जाते हैं, 10 रुपये बढ़ जाते हैं, ये रोज़ का मामूल है। सरकारी कीमत कागजों तक, बाजार में मनमानी बेदरक। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर और दुकानदारों की लूटमार। एलपीजी की सरकारी कीमत 241 रुपये किलो मजाक बन गई। परचून रेट 430 रुपये किलो से भी तजावज़ कर गया। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने एलपीजी मार्केटिंग एसोसिएशन की दरख्वास्त पर जवाब तलब कर लिया। महंगा पेट्रोल और बारिशों का बहाना, अवाम निशाना। सब्जियां मजीद महंगी, अवाम की जेबें खाली। टमाटर 220, प्याज 150, आलू 50 रुपये किलो हो गए। लहसुन 160, अदरक 350, मेथी 220, शिमला मिर्च 300 रुपये किलो तक पहुंच गई। करेले 120, भिंडी 170 और टिंडे 140 रुपये किलो फरोख्त। महंगाई ने मीठे फलों का जायका भी फीका कर दिया, अवाम परेशान। सब्र करा इम्तिहान। चौंसा आम 300, सेब 305, आरू और अमरूद 190 रुपये किलो हो गए। आलू बुखारा 360, पपीता 315, गर्मा 170 रुपये फरोख्त। दस्तरखान सुकड़ने लगा, महंगाई का दामन मजीद वसी। मुर्गी का गोश्त 468 रुपये किलो हो गया। जिंदा बरार होलसेल पर 309, परचून रेट 323 रुपये मुकर्रर। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 268 रुपये पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7,920 रुपये में दस्तयाब। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए सोना खरीदना ख्वाब बन गया। सोने की कीमत में मजीद 5,100 रुपये इजाफा। फी तोला कीमत 4,54,336 रुपये हो गई। 3 दिन में सोना 26,400 रुपये महंगा हुआ। चांदी की कीमत 280 रुपये इजाफे के साथ 6,939 रुपये तोला हो गई। कभी बरसात, कभी गर्मी और हब्स की बात। मानसून के रंग निराले। सुबह होने वाली बारिश से चंद घंटे मौसम खुशगवार रहा। दोपहर को सूरज के जलवे। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। पानी ही पानी मगर पीने को पानी नहीं। फिरोजवाला पठान कॉलोनी की अजब कहानी। पीने के साफ पानी की किल्लत से मुतासरीन परेशान। कहते हैं कहाँ जाए, किससे फरियाद करें। सैलाब का पानी चला गया, मुश्किलात छोड़ गया। सामान खराब, राशन ज़ाया हो गए। अब बीमारियों ने हमला कर दिया। हुकाम हमारी इल्तिजा सुने, इमदादी रिलीफ दें। बारिशों के पानी की गंदगी वजह से, ये गंदगी है
तो इसकी वजह से सारे जरासीम बीमारियां, खारिश, जिस्म पे दाने बन जाने, वो सारे जरासीम फैल रहे हैं बीमारियों की वजह से। अगर कोई भी बीमारी है, मैं खुद किडनी पेशेंट हूँ, ठीक है ना, मुझे इतना साफ़ पानी चाहिए और मुझे बहुत ज़्यादा पानी चाहिए उसके लिहाज से। और ये शुक्र है कि अल्लाह का कि माशाल्लाह से वो आते हैं भाई, तो वो दे जाते हैं पानी पीने के लिए, वही इस्तेमाल कर रहे हैं घरों का पानी पीने। अव्वल तो पहले लाइट ही नहीं थी, ठीक है ना, अब वही पानी इस्तेमाल करने वाला, घरों का पानी इस्तेमाल पीने के काबिल नहीं है, कम से कम 1 हफ़्ता पीने वाला पानी नहीं है वो वाला, क्योंकि स्मेल उसमें बहुत ज़्यादा आती है, गंदा पानी। खस्ता इमारतों पर कड़ी नज़र, सर्वे भी होगा, बेहतरी भी आएगी। वज़ीर आला का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 की जल्द तकमील का हुक्म। मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में फ़ैसले। वज़ीर आला ने मनसूबों का जायज़ा लिया। DC लाहौर और गुजरांवाला को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश, कहा शहरों में नए सीवरेज सिस्टम से निकासियाब में बेहतरी आएगी। कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान से CPNE के वक्त की मुलाकात। सहाफ़त और अखबारी सन्नत को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल। कायम मुकाम गवर्नर का कहना था, आज़ाद और ज़िम्मेदार सहाफ़त जमहूरियत का बुनियादी सतून है। हक़ाइक़ पर मुबनी रिपोर्टिंग और पेशा वराना अखलाकियात नागुज़ीर है। कौमी मफाद, आइन और कानून की बालादस्ती और पेशा वराना अखलाकियात पर सख्ती से अमल ज़रूरी है। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत फूल नगर को जदीद बनाने का मंसूबा। सूबाई वज़ीर कानून राना इकबाल खान की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास में अहम पेशरफ्त। सूबाई वज़ीर कानून का कहना था, किसी भी मंसूबे में गफलत या ताख़ीर हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जदीद शहरी सहूलियात की फरहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सीवरेज, निकासी आब और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की फरहमी से आवाम को बराह रास्त रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला आसान कारोबार फनांस स्कीम का चौथा इजलास। MD पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन मुबीन इलाही की स्कीम पर पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर तजारत चौधरी शाफिक हुसैन का कहना था, बिलासूद कर्जों की स्कीमों से पंजाब में कारोबारी सरगर्मियों में नुमाया इजाफा हुआ है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी से DGCNF मजहर इकबाल की मुलाकात। सेक्रेटरी दाखिला का कहना था, सेहतमंद, पुरअमन और मनशियात से पाक मुआशरे का क़याम हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। DG काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ने कहा कि मनशियात के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों और अदालती अमल को मजीद बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात कंवल लियाकत से कारोबारी अफराद के वक्त की मुलाकात। कारोबारी मामलात में माहौलियाती SOPs से मुतल्लिका अमूर पर गौर। कंवल लियाकत का कहना था, महकमा माहौलियात के जारी करदा SOPs पर अमल करना हर कारोबार पर फ़र्ज़ है। किसी कारोबार को बंद करना हमारा मकसद नहीं, बल्कि हम माहौल दुश्मनी की इजाज़त नहीं दे सकते। नाकिस कारकर्दगी पर अफसरों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर MD वासा चिन्योट मोहम्मद रफ़ी मुअत्तल। पंजाब वासा रिपोर्ट करने की हिदायत। पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी हाउसिंग का कहना है कि शहरियों के मसाइल के हल के लिए मस्बत रवैया और अच्छा इखलाक नागुज़ीर है। पंजाब भर में रज़ाकाराना ब्लड डोनर रजिस्ट्रेशन मुहिम चलाई जाएगी। सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के वर्चुअल ब्लड बैंक के जरिए खसूसी मुहिम कल से शुरू होगी। IG पंजाब की पुलिस अफसरों और एहलकारों को वर्चुअल ब्लड बैंक में बतौर रज़ाकाराना ब्लड डोनर रजिस्टर होने की हिदायत। खून अतिया करने वाले पुलिस एहलकारों को कम से कम 1000 रुपये एजाज़िया और 1 दिन की खसूसी रुख्सत भी दी जाएगी। यौम आज़ादी करीब, जश्न की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। बाजारों में सब्ज़ हलाली परचमों, झंडियों और कौमी रंगों की बहार आ गई। दुकानें खूब सज गईं, खरीदारों का रश बढ़ गया। शहरी जोश और जज्बे से जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियों में मसरूफ़। हर तरफ सब्ज़ और सफ़ेद रंग नुमाया दिखाई दे रहा है। 5 साल की बेटी के लिए लेने आया हूँ, वो घर में वेट कर रही है। 14 अगस्त के हवाले से वो कहती है कि पापा न्यू ड्रेस लेके आए। तो यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है, तो समझ नहीं आ रही कि क्या लें। तो उम्मीद है कि ये बच्ची के लिए लिया है तो पसंद आ जाएगा इंशाल्लाह उसे। 14 अगस्त को पाकिस्तान वजूद में आया है, तो ये रिसेंटली मार्का हक्का इंडिया के ख़िलाफ़ हुआ है, तो बच्चों ने वो भी बहुत इंजॉय किया, जोशो खरोश के साथ है। और इस दफ़ा जज्बा कुछ ज़्यादा ही है बच्चों में। अगस्त 2026 को जश्न आज़ादी का यादगार महीना बनाने का फैसला।
डिप्टी कमिश्नर लाहौर अली एजाज की मशीर वज़ीर आला ज़िशान मलिक को जश्न आज़ादी तकरीबात पर तफसीली ब्रीफिंग। जश्न आज़ादी की तकरीबात के लिए जामिया और मरबूत लाहे अमल तय। खेल, सकाफती, कौमी और तफरीही सरगर्मियों की तैयारियों का तफसीली जायज़ा लिया गया। ज़िशान मलिक का कहना था लाहौर शहर जश्न आज़ादी की मरकज़ी तकरीबात का नुमाया मरकज़ होगा। पंजाब टेक्निकल बोर्ड ने मैट्रिक टेक के नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाबी का तनासुब 73.73% रहा। DAE पहले साल में 84.17% और दूसरे साल में 65% कामयाबी। मैट्रिक टेक में मुजम्मिल बशीर ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। मैट्रिक वोकेशनल में शाजिया अहमद पहली पोजीशन की हकदार करार। हेयरिंग इम्पीरियड कैटेगरी में अबीहा ने पहली पोजीशन अपने नाम कर ली। लाहौर हाई कोर्ट का अपना खेत अपना रोजगार स्कीम से मुतल्लिक अहम फैसला। अदालत ने ज़मीनी स्कीम में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्तें मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को भिजवा दी। 30 रोज़ में फैसला करने की हिदायत की गई। पंजाब बार कौंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी भी तश्कील दे दी गई। पंजाब बार कौंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी असर-ए-नौ तश्कील दे दी गई। मेंबर पंजाब बार कौंसिल अजमत इस्लाम चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी मुकर्रर। अब्बास अली चद्दर और मोहम्मद जाहिद खान खिच्ची मेंबर डिसिप्लिनरी कमेटी होंगे। मुश्तबा हसन ततला और सैयद हसन अब्बास मेंबर डिसिप्लिनरी कमेटी मुकर्रर कर दिए गए। IG पंजाब ने 7 अफसरों के तकर्रुर और तबादले कर दिए। अब्दुल्ला अहमद SSP ऑपरेशंस लाहौर तैनात। बिलाल अहमद सुलहरी को SSP ऑपरेशंस PPIC3 सेफ सिटी की जिम्मेदारी मिल गई। खालिद सईद एडिशनल SP हेडक्वार्टर्स लाहौर मुकर्रर। गुलाम दस्तगीर खान को एडिशनल SP इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन्स लगा दिया गया। मुदस्सिर इकबाल लैया, अली अख्तर ओकारा और शौकत अली शेख बहावल नगर में SP इन्वेस्टिगेशन मुकर्रर। बच्चों और जानवरों का जिनसी इस्तेहसाल NCCIA ने कमाल कर दिया। आलमी गैंग को वीडियोस फरोख्त करने वाले 4 मुलजिम कानून के शिकंजे में आ गए। डायरेक्टर ऑपरेशंस मोहम्मद अली वसीम ने कहा, जिनसी इस्तेहसाल का शिकार बच्चों की उम्र 10 साल से भी कम है। वालिदैन को चाहिए 18 साल से कम उम्र बच्चों का खुद ख्याल रखें, अजनबियों से दूर रखें। एक सेल बनाया हुआ है जो इस तरह वुमेन हैरेसमेंट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और इस तरह की चीज़ों पे जो क्रैकडाउन करता है, ये उन्होंने डिटेक्ट की है। उसके बाद सोर्स रिपोर्ट के ऊपर ही हमने कार्रवाई की है। आपको पता है इस तरह के वाक़यात में जो है वो बच्चे या उनकी फैमिलीज़ या जो लेडीज़ हैं जो वो सामने नहीं आती, और ये हमने अपनी उसमें अपने तय सारा डिटेक्ट करके, जिसमें स्टेट इसमें कंप्लेनेंट है और हम इसको स्टेट इसको प्रोसिक्यूट करेंगे। नवाब टाउन में 31 लाख की डकैती का मुआमा हल हो गया। वारदात में 2 सगे भाई मुलव्विस निकले। पुलिस ने साहिवाल के रिहायशी दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक आमिर और अवैस चंद रोज कबल निजी कंपनी के मुलाजिम से 31 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए थे। नंबर प्लेट छुपाने वाली गाड़ियां सेफ सिटी के रेडार पर। पंजाब भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विलेंस मजीद सख्त। खबरदार रही। AI बेस्ड कैमरे मशकूक नंबर प्लेट्स की फौरी शनाख्त करके खुदकार अलर्ट जारी करते हैं। सिर्फ जुलाई के दौरान ही सेफ सिटी कैमरों ने 100 जाली क्लोन और मशकूक गाड़ियां पकड़वा दी। जाली फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। सूबे भर में कार्रवाइयों में तेजी। अमसाल गैर नमूना और फैंसी नंबर प्लेट्स लगाने पर 1,80,000 से जायद कार्रवाइयां की गई। सिर्फ लाहौर में ही 44,000 से जायद कार्रवाइयां की गई। मोटरसाइकिलिस्ट के लिए साइड व्यू मिरर्स लाजमी करार। आगाही मुहिम शुरू। CTO लाहौर की मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चरर्स कंपनियों से मुलाकात। साइड व्यू मिरर से मुतालिक तजावीज़ पेश कर दी। मोटरसाइकिल्स कंपनियों को डिटेचेबल साइड व्यू मिरर्स मुतारिफ कराने की सिफारिश। CTO लाहौर का कहना था, डिटेचेबल मिरर से टूटने की सूरत में सिर्फ शीशा तब्दील होगा, मुकम्मल रॉड नहीं। पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म के हवाले से अहम फैसला। पुलिस हुकाम के मुताबिक रवा माली साल में तैयार होने वाली यूनिफॉर्म्स के बैजेस, कैप, बैरी, मेडल्स, पॉकेट्स और नाम प्लेट्स एक ही पैटर्न के मुताबिक बनाए जाएंगे। तमाम यूनिट्स के यूनिफॉर्म का रंग बरकरार रहेगा। रवा साल जिलाई पुलिस, PHP, ट्रैफिक, एलीट और दीगर यूनिट्स के लिए 2,53,000 यूनिफॉर्म्स खरीदी जाएंगी।
और पीसीबी ने नेशनल चैंपियंस कप के मैच ऑफिशियल्स पैनल का ऐलान कर दिया। 7 लिस्ट ए मैचेस पर मुश्तमिल टूर्नामेंट 11 से 18 अगस्त तक मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में मैचेस का आगाज़ दोपहर 3 बजे होगा। टूर्नामेंट के मैच ऑफिशियल्स पैनल में 2 रेफरीज और 8 एम्पायर्स शामिल। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अली नकवी और कामरान चौधरी टूर्नामेंट में मैच रेफरी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे।